हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम समीकरण बताने वाले हैं, बिल्कुल एकदम जीरो से बताने वाले हैं। जो बच्चा समीकरण के बारे में कुछ नहीं जानता है, ये वीडियो आज होने वाला है क्लास 7 से 8 क्लास तक के लिए ये वीडियो होगा। और जो बच्चा समीकरण के बारे में नहीं जानता है, वो आज बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से समीकरण के विषय में जान पाएगा। और किसी प्रकार के क्वेश्चन रहे उसको ये बच्चा सोल्व कर पाएगा जो इस वीडियो को देखता है। ठीक है ना? तो चलिए हम अब बताते हैं समीकरण में किस तरह से समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो समीकरण में आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि समीकरण में एक चर पद होता है, एक अचर पद होता है। ठीक है, और चर पद और अचर पद भी समझ में नहीं आता है तो आप एक चीज याद रखिएगा कि समीकरण में कुछ ऐसा रहेगा जो ABCD के अक्षर लिखा हुआ रहेगा और कुछ अंक रहेगा। जैसे आपको क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, x प्लस 4 बराबर मान लीजिए कि 10 दे दिया है। ठीक है, तो x प्लस 4 बराबर आपको 10 है, इसमें दूर अगन के आपको दिया हुआ है। ये जो है आपको अंक है यानी 10 है, ये भी आपको अंक है यानी 4 है, लेकिन ये आपको अंक नहीं है, ये जो है ABCD के अक्षर है। समझ गए? यानी ये अक्षर पद है। समझ गए? तो जो सिर्फ अंक रहता है, समझ, यानी कोई भी अंक दे दे, गिनती के कोई भी अंक दे दे, चाहे वो माइनस में रहे प्लस में रहे, उसको हम चर पद कहते हैं, यानी उसका मान नहीं बदलता है। और ABCD के अक्षर रहता है उसको अचर पद कहते हैं। अचर पद और अचर पद आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये जो बराबर के चिन्ह, समीकरण में एक और चीज याद रखना है कि बिना बराबर के चिन्ह के समीकरण नहीं होता है, तो बराबर के चिन्ह होना जरूरी है। बराबर के चिन्ह जो होता है ये बॉर्डरिंग है। ठीक है, क्या है? बॉर्डरिंग है। आपको क्या करना है कि ये जो अंक वाला है दोनों को एक बगल कर देना है। एक देखिए बराबर के यानी नहर के इस तरफ है, एक नहर के इस तरफ है। ठीक है, यानी बराबर के एक इस तरफ है एक इस तरफ है। ठीक है, और इतना से भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मान लीजिए कि जो अंक लिखल है, अंक, उसको हम मान लेते हैं कि यह लड़का है। क्या है? और जो ABCD के अक्षर लिखल है यानी जो X है उसको हम मान लेते हैं कि ये लड़की है। क्या है? लड़की। तो आप क्या चाहते हैं? लड़का एक साथ रहे और लड़की एक साथ रहे। ठीक है, तो देखिए ये जो अंक वाला जो लड़का हुआ, ये एक ये बगल यानी ई साइड लड़की का होना चाहिए, लेकिन ये क्या किया है कि ई बगल से ई बगल आ गया है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि अंक वाला जो ये दोनों है, ये दोनों को बराबर के एक बगल कर देना है। तो ABCD के जो अक्षर रहेगा उसको उतार लेना है, यानी आपको x दिया है तो x लिख लीजिए, इसके बाद बराबर के चिन्ह दे लीजिए। तो बराबर के चिन्ह दे लेंगे, बराबर के यानी पहले से 10 है तो 10 को आप पहले लिख लीजिएगा। और 4 देखिए 4 बराबर के ई साइड है अभी, है ना, यानी बराबर के देखिए दाहिना हाथ के तरफ है, लेकिन अब आपको यहाँ से लिखना है कौन साइड? दाहिना हाथ की तरफ। यहाँ बायां हाथ की तरफ था, यानी बराबर के चिन्ह के इस तरफ 4 है, लेकिन दूसरा जो नीचे वाला लाइन में बना रहे हैं तो बराबर के इस तरफ लिखना है। तो साइड चेंज होगा ना तो चिन्ह बदल जाएगा समीकरण में, यही याद रखना है। जब ये 4 प्लस में है, इस तरफ है तो प्लस में है, और इसको हम से उठा के ई बगल ले आएंगे तो ये चिन्ह यहाँ हो जाएगा माइनस के, यानी जोड़ में 4 है तो ये आएगा तो हो जाएगा कोची में, घटाव में हो जाएगा। और अगर घटाव में रहेगा तो ये हो जाएगा जोड़ में। ठीक है, अब घटाव में है तो घटा लेना है, यानी लिख लेना है x बराबर 10 में से 4 जाएगा तो कितना? 6। ये आपको आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन ये हो सकता है कि x माइनस 3 बराबर दे दे 8, तो क्या करना है कि 3 वाला के ई बगल भेज देना, क्योंकि अंक जो होगा बराबर के ई बगल रहेगा, ABCD का अक्षर जो होगा बराबर के ई बगल रहेगा।
तो बराबर के चिन्ह ले लेते हैं, ए बी सी डी के अक्षर ई बगल लिख लेते हैं। तो ई बराबर की ई बगल एक्स पहले से था, अभी भी बराबर के यही बगल लिख रहे हैं, तो जैसे है वैसे ही लिखा है, यानी एक्स के एक्स उतर जाएगा। बराबर की इस तरफ पहले से ही 8 है, तो 8 भी जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। जिसका साइड चेंज होगा, यानी ई बगल से ऊ बगल या ऊ बगल से ई बगल आएगा, उसी का क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। अब 3 देखिए, 3 बराबर के इस बगल तरफ है, लेकिन नीचे वाला लाइन में हमको बराबर के इस तरफ लिखना है। तो ये तरफ 3 कोची में है, तो 3 देखिए माइनस में है, यानी घटाव में है, माइनस की चिन्ह है ना, तो माइनस में है। और 3 को हमको बराबर के ई बगल लिखना है, एक साइड बदल रहा है, और साइड बदल रहा है तो इसका चिन्ह भी क्या होगा, बदल जाएगा। जब ये 3 माइनस में ई बगल है तो ये बगल जाएगा, तो 3 हो जाएगा प्लस में, यानी प्लस लिखा जाएगा। जैसे यहाँ 4 प्लस में था, इस तरफ गया तो माइनस में हो गया, उसी प्रकार से यहाँ माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और जैसे माइनस में हुआ तो घटा दिया, उसी प्रकार से यहाँ प्लस में हुआ तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी x बराबर आपको हो जाएगा 8 3 11। ये आपको आंसर हो गया। इस प्रकार से समीकरण को बनाना है। ठीक है, अगला टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 एक देख लीजिए। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, डू एक्स, अभी जो था एरा में खाली एक्स था, एकरो में खाली एक्स था, डू एक्स दे देगा। अब मान लीजिए कि यहाँ दे दे -5, अब बराबर दे दे 7। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, 5x + 10, अब बराबर में लिख लेते हैं 25। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, जो देखिए डू एक्स के डू एक्स लिख लेना है, एक्स वाला को जैसे है, ये एक्स वाला को जैसे वैसे उतार लेना है, फिर बराबर के चिन्ह दे देना, तो बराबर दे लीजिए। 7 इस तरफ है तो 7 पहले लिख लीजिए। अभी बताए थे कि यहाँ माइनस में 5 है, तो इस तरफ जाएगा तो कोची में हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में 5 हो गया तब मेरा जोड़ लेना है, यानी आपको हो जाएगा 2x बराबर 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो 7 और 5 जोड़ लीजिएगा तब 12 हो जाएगा। और 2x बराबर 12 हो गया था, जैसे x निकला वैसे ही इसको भी निकालना होगा, x बराबर, तो x बराबर लिख लीजिएगा कितना, 12, और x के साथ जो भी अंक रहेगा वो लिखा जाएगा बट्टा में, 2 है तो 2 बट्टा में लिखाएगा। ठीक है ना, अब 2 बट्टा में लिखा जाएगा तो काट लीजिए, 2 × 12 6 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर आपको हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5x बराबर 25, 5x के 5x लिख लीजिए, बराबर में 25 के 25, और 10 को उठा के इन्हें फेंक दो, और 10 यहाँ जोड़ में है तो इन्हें आएगा तब घटाव में हो जाएगा। 5x बराबर 25 में से 10 चल जाएगा, तो 25 में से 10 चल जाएगा तो 15 बचेगा। अब यहाँ 2x बराबर 12 था, तो x बराबर लिख दिया 12, 2 चला या बट्टा में, उसी प्रकार से यहाँ 5x बराबर 15 है, तो x बराबर हो जाएगा 15, 5 आ जाएगा बट्टा में, 5 से 15 कट जाता है 3 बार में, यानी x बराबर आपका हो जाएगा कितना, 3 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रहे, 7 क्लास में जो समीकरण पढ़ना है उसमें थोड़ा सा लिख के बताना है कि दोनों तरफ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जो 7 क्लास में नहीं पढ़ते हैं वो इस तरह से समीकरण बनाएंगे। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा 7 क्लास के लिए बता देते हैं कि अगर यही क्वेश्चन रहे तो कैसे बनाएंगे। जैसे आपको 1 नंबर क्वेश्चन है, x + 4 बराबर कितना, 10। अब देखिए कि x के साथ 4 जोड़ में है, x के साथ जो भी अंक रहेगा, जितना जोड़ में रहेगा दोनों तरफ हम उतना घटाएंगे, और जितना घटाव में रहेगा दोनों तरफ हम उतना जोड़ते हैं। तो यहाँ जोड़ में 4 है, तो हम दोनों तरफ 4 क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि ये जोड़ में है।
जोड़ तो उल्टा घटाव होता है, जोड़ में रहेगा तो घटाएंगे, घटाव में रहेगा तब जोड़ेंगे। तो x के साथ 4 है, इसीलिए हम ऐसे लिखेंगे दोनों तरफ 4 घटाने पर। ठीक है, अब एने देखिए आपको x जोड़ 4 है और एने 10 है, और लिखे क्या दोनों तरफ 4 घटाने पर, तो एने भी 4 घटा लो, एने भी 4 घटा लो। अब ये 4 जोड़ में है, ये 4 घटाव में, तो 4 में से 4 चल जाएगा था 0, इसलिए जोड़ घटाव दोनों बराबर है तो कट जाता है, 4 से 4 कट जाएगा। तो आपको यहाँ बच गया x, अब बराबर 10 में से 4 जाएगा कितना 6, ये आंसर हो गया x बराबर 6। और देखिए यहाँ भी आया था x बराबर 6। तो आप या तो इस प्रकार से बनाइए या इस प्रकार से लिख के बनाइए। जैसे आप 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 3 बराबर 8। अब x के साथ जो 3 है वो घटाव में है, और जैसे यहाँ x के साथ जोड़ में था तो दोनों बगल घटाएं, उसी प्रकार से x के साथ अगर घटाव में है तो घटाव में रहेगा तो हम जोड़ेंगे, यानी लिखेंगे दोनों तरफ 3 जोड़ने पर। क्यों जोड़ेंगे बाबू, तो क्योंकि 3 घटाव में है। अभी जितना है ये लिखल उतना लिख लीजिए, तो x माइनस 3 अब बराबर 8, 3 एने भी जोड़ लीजिए और 3 एने भी जोड़ लीजिए। अभी 3 प्लस 3 माइनस, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इस तरफ बच गया 1, सही ने 8 और 3 जोड़ लीजिएगा तो 8 3 11। देखिए यहाँ निकाल के 11 आया है। तो इस प्रकार से आपको 7 क्लास में पढ़ना है, और पूरा चैप्टर इस प्रकार से नहीं पढ़ना, कुछ हिसाब इस प्रकार से भी बनेगा। ठीक है, तो ये तो आपको हो गया, ये 2 तरह के क्वेश्चन बता दिए, एक तरह की है एक तरह की है। इस जो भी क्वेश्चन बताए सभी में x एक जगह लिखा था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट करके या वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, ठीक है ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब एक और क्वेश्चन बताते हैं, अगले तरह के क्वेश्चन जिसमें x भी दूगो होगा और अंक भी दूगो होगा, उसको किस प्रकार से बनाएं। तो जैसे आप लिख लीजिए क्वेश्चन, हम मान लेते हैं कि 5x प्लस 4 बराबर 3x प्लस लिख लेते हैं हम 10। तो इसमें देखिए x वाला दूगो है और अंक वाला भी दूगो है, तो x वाला दोनों के बराबर के एने ना रहना चाहिए और अंक वाला के बराबर के इस तरफ रहना चाहिए। तो क्या करना है कि इसको एने ले आना है, इसको इस तरफ कर देना है। तो 5x के 5x लिख लीजिए, 5x तो पहले से एने है ये बेचारा, तो इसको लिख लेना है। 3x बराबर के ई बगल है, हमको लिखना है बराबर के इस तरफ, तो इस तरफ ही 3x पूछ के चिन्हाना है, तो ये जोड़ माना जाता है, ठीक है ना। तो ये 3x इस तरफ जोड़ में है तो इस तरफ आएगा तो 3x हो जाएगा घटाव में। अब बराबर के चिन्ह लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों x वाला लिखा गया, x वाला लिखा गया तो बराबर के चिन्ह दे लीजिए। बराबर के ने पहले से 10 है तो पहले 10 लिख लीजिए। 4 देखिए बराबर के इस तरफ है लेकिन लिखना हमको इस तरफ है, और 4 इस तरफ जोड़ में है तो इस तरफ आएगा तो कोची में होगा, घटाव में होगा। अब इसको घटा लीजिए, 5x में से 3x चल जाएगा तब 2x, और 10 में से 4 चल जाएगा तब 6। अब 2 एने घटाव में तो घटा लिए, 5 में से 3 गया तो 2 x के x, 10 में से 4 चल जाएगा तो 6, यानी 2x बराबर कितना हो गया 6। तो अब x बराबर हो जाएगा 6, आई 2 आ जाएगा कहाँ, बट्टा में आ जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, यानी x बराबर आपका आंसर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इस प्रकार के ले लेते हैं, और इसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे जिसको आप बना के देखिएगा, और अगला वीडियो में आपको बट्टा वाला समीकरण किस प्रकार से बनता है उसको विषय में बता लेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लीजिए, 6x माइनस 4 बराबर 2x और प्लस ले लेते हैं 12, ठीक है।
तो इसी प्रकार से जैसे दोनों के x के एक बगल किया, एकरो में x के एक बगल कर लेंगे। तो 6x के 6x लिख लेना है। अब 2x यानी जोड़ में तो ई बगल आएगा, तब घटाव में। अब दोनों x वाला तो बराबर की बगल आ गया, तब यहाँ बराबर के चिन्ह दे लेते हैं। 6x देखिए बराबर के एने था तो 6x लिख लीजिए। 2x बराबर के ई बगल है, हमको लिखना है बराबर के इस तरफ। तो इस तरफ 2x माइनस में है अति प्लस में है, तो इस तरफ इस साइड चेंज कर रहा है, बराबर के दायां साइड है, और लिखा गया बराबर के कौन साइड, बायां साइड। तो इस साइड चेंज किया, इसलिए यह था प्लस में तो हो गया कोची में माइनस। बराबर के एने पहले से 12 है अंक वाला, तो 12 के 12 लिख लेना। आई 4 देखिए बराबर के ई बगल है, लेकिन हमको लिखना इस तरफ है, तो इस तरफ 4 घटाव में है, तो इस तरफ आएगा तो हो जाएगा जोड़ में। यानी साइड चेंज होता है समीकरण में, तो चिन्ह भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चेंज हो जाएगा। अब 6x में से 2x चल जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। और 6 में से 2x चल गया तो 4x बच गया। अब बराबर इन्हें जोड़ में आ गया तो जोड़ लेना है, 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 4x बराबर 16 हो गया, तो x बराबर आपका हो जाएगा 16 और 4 आ जाएगा ये बटा में, और 4 से 16 कट जाता है, 4 चौके 16 4 बार में, यानी इन्हें आ गया x, इन्हें काट के आ गया 4, यानी x बराबर आपका आंसर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो आपको अगर समझ में आया है तो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप बना के देखिएगा, और अगले वीडियो में हम इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आप पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, x प्लस 1 बराबर 6। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, x माइनस 5 बराबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, 2x प्लस 3 बराबर 7। चौथा नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, 3x माइनस 6 बराबर 9। पांचवा नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, 4x माइनस 2 बराबर 2x और प्लस में लिख लीजिए 8। ये 5 क्वेश्चन को आपको बना के रखना है। अगले वीडियो में हम जब आएंगे तो ये पांचों क्वेश्चन को हम आंसर बताएंगे और बना के बताएंगे। आप इसको मिला लीजिएगा और देखिएगा कि आपका आंसर सही होता है, यानी आप सीखे हैं या नहीं। और सीखे हैं तो आप कमेंट में जरूर आप बताइएगा कि हाँ सर हम सीख रहे हैं। और अब मिलेंगे हम फिर से अगले वीडियो में समीकरण के पार्ट 2 लेकर। ठीक है, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।